वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग। ये हमारे भाई है, पाकिस्तानी चाचा है। तो इनसे मिला है, अभी यहाँ पे आया था एक जगह में। तो इससे पहले आपको बोला भी था कि इंशाल्लाह कहीं ना कुछ बताता रहूँगा। तो आज एक जगह आया था और ये बहुत बार सुना था कि यहाँ पे एक केरला का राजा था कोई ना, जोगी जगपाल बोल के कोई था। तो एक टाइम में नबी के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में, जब वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े किए थे, तो उस टाइम में वो राजा देखा था केरला में कि चांद के 2 टुकड़े हुए, कैसा हुआ क्या हुआ बोल के। तो वो सुना था कि कोई मोहम्मद बोल के नाम से कोई एक मक्का में, सऊदी में वहाँ पे कोई है। तो वो बहुत बड़ा ऐसा अल्लाह के वली है, ऐसे ऐसे सुने थे उनके बारे में। तो वहाँ से मतलब केरला से चले थे अपनी वाइफ के साथ में, बीवी और ख़ुद जो है हस्बैंड, दोनों चले थे, जोगी जगपाल और उनकी जौजा मतलब बीवी चले थे दोनों। तो जाके सीधा मक्का में जब मिलने के बाद फिर देखने के बाद बोले माशाल्लाह हकीकत। फिर जो उनका एक वो था कि भाई एक ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसा हो सकता बोल के। जब वो फिर खुद ब खुद जब देखे, आमना सामना हुआ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुँह सामने बातचीत हुआ, बोलते हाँ यही नबी है, मैंने ही किया है। तो सब लोग सहाबा लोग बोले कि भाई यही नबी है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हीं ने ही किया है। तो उसका ईमान फिर लेके आए, फिर कुछ बताने के लिए बोले। तो वो फिर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजीज़े पता है ना आपको, तो फिर वो मोजीज़े देख के करके सब फिर वो ईमान लेके आए। तो ईमान लेके आने के बाद फिर जब वापसी हो रहे थे, तो वापसी होने के टाइम पे यहाँ पे सलाला के अंदर, ओमान सलाला के अंदर इंतकाल हो गया उनका। कुछ सब इंतकाल की वजह क्या बनी कि बीमार हो गए थे। इधर अभी जो उसका भी साथ हाँ, बनाओ अभी हाँ। वो तो उसका बनाओ। चाचा है हमारे, कुछ बोलेंगे आप, कुछ बोलो। नहीं नहीं मैं बोल दिया, उधर जाओ वो बनाओ। इंशाल्लाह। वो केरला का राजा है। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। राजा मुसलमान है। मुसलमान है ना। वो मुसलमान हो गया ना हाँ राजा। मुसलमान हो गया ना, सही बात है। इंशाल्लाह। वो उधर वीडियो बना के हाँ थोड़ा चाड़। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके चाचा, इंशाल्लाह तुमको पैसा मिलेगा वीडियो। इंशाल्लाह आ गया ना अंदर में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहले मेरे ख्याल में सलाह इंशाल्लाह पैसा केरला से इधर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर चाचा। तो चाचा थोड़े काम में बिजी है बेचारे, समझे। तो हम लोग बताते हैं, चलो आपको अभी ले जाके। तो अभी टॉपिक थोड़ा रुक गया था, सॉरी इसके लिए। तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी यहाँ पे मस्कत बोले तो मस्कत ओमान 2 नाम है यहाँ पे। मस्कत को ओमान बोलते, ओमान को मस्कत बोलते। तो क्या है कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी यहाँ पे वापसी में ना, सलाला के अंदर। जब तबीयत ख़राब हो गई, बुखार की हरारत हुई थी उनको। बुखार की हरारत की वजह से क्या हुआ, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर यहाँ पे रुकना पड़ा कुछ दिन। रुकने के टाइम पे तो यहाँ पे इंतकाल हो गया था उनका, समझे। तो इंतकाल हो गया, यही दरगाह है, देखो ये हस्बैंड वाइफ दोनों हैं। तो इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद तो यहीं पे रुकना पड़ा। रुकने के बाद सुने में ऐसा यहाँ पे किस्से जो हैं चल रहे हैं पब्लिक में, तो वही सुना रहा हूँ आप लोग को। तो उनकी ज़ौजत जो थी ना, तो वो भी उनके साथ में मतलब खिदमत करने लगी। खिदमत करने के बाद यह है, देखो माशाल्लाह एक छोटी खबर है, यही है। और ये है जो बड़ी खबर है, ये वाली जो देख रहे हैं आप लोग ना, देखो। तो खिदमत करने लगी। खिदमत करने के बाद में उनका भी एक, जब वो शौहर इंतकाल कर गए, एक दिन ऐसी खिदमत करते 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 ठीक तो नहीं हो सके। जब वो वहाँ मक्का से जब लौटे तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान से मतलब ईमान लेके आ लिए थे, समझे। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान लेके आके मुसलमान हो गए थे वहीं मक्का के अंदर, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे मुसलमान हो गए थे। तो वहाँ पे ही वापसी में जब ईमान लेके आए, तो वापसी में ये सब हुआ था, समझे। वाक़या हुआ, बीमार हो गए थे, बुखार आया, बुखार की हरारत हुई थी। बुखार की हरारत होने की वजह से फिर यहाँ रुकना पड़ा कुछ दिन। रुकने के टाइम पे फिर नहीं सही हो सके, तो उसकी वजह से इंतकाल हो गया। फिर इंतकाल हुआ तो जो उनकी ज़ौजा थी, बीवी साहिबा, तो उनका मतलब अकेले रहने लगे, परेशान होने लगे। फिर वो गए नहीं छोड़ के,
समझे। वो यहीं पे फिर वो भी क्या है, थोड़ा सा खिदमत मत करने के उनके सहारे मैं क्यों जाऊँ अकेला छोड़ के बोल के फिर यहीं खबर के पास में ही यहीं पे बस रहने लगे। फिर जो थे यहाँ पे पहले ज़माने में आदमी लोग, उनका मतलब खाना पीना सब कुछ देख मतलब कपड़ा वपड़ा हर चीज़ से वो उनको राहत पहुँचाते गए, समझे। तो एक दिन आया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के बीवी साहिबा का भी इंतकाल हो गया था। तो बीवी साहिबा का भी इंतकाल हो गया है, तो इंतकाल के बाद तो उनको भी यहीं पे दफना दिए थे, दफन कर दिए थे, समझे। तो अल्लाह आलम, अब जो मैं सुना है तो यही सुना है। अब इसके हट के अगर कुछ है, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, या फिर मेरी स्टोरी में कुछ भी गलत है तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी उसके लिए। मुझे जो सुनाया गया है, मुझे जो बताया गया है वो आप लोग को मैं सुना रहा हूँ, समझे। अगर आपके पास अगर इसके हट के अगर कुछ स्टोरी है तो आप फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, समझे, इसकी जानकारी दे सकते हो, समझे। तो इस तरह से है, देखो माशाल्लाह कितने खूबसूरत है माशाल्लाह। देखो पहले ज़माने की खबरें कैसी सादगी सी है, या अभी देखो ऐसा आलम है यहाँ पे दिखने में, तो आपको देखो कैसा लग रहा होगा ना, सन्नाटा, कोई नहीं है, पूरा जंगल है, या ऐसा देखो ये सब। तो अब ये हालत है, तो भाई सोचो आप पहले ज़माने में कैसा था होगा, 1400 साल पहले, सोचो क्या कैसा था होगा वो मंज़र, हाँ। अभी तो चलो यहाँ पे बाउंड्री लग गई, थोड़ा रोड मतलब कच्ची रोड है, पब्लिक आना जाना हो गया, यहाँ पे खेती बाड़ी है, केले के ये सब झाड़ लगना चालू हो गए, क्या यहाँ पे झाड़ खेती बाड़ी मतलब गार्डन वार्डन, केले नारियल वो ये सब गार्डनिंग चल रही है अभी। तो अभी थोड़ा यहाँ पे रौनक है, चलो है पब्लिक बोल के। अब उस ज़माने तो 1400 साल पहले तो आप सोच सकते ना भाई, ये सब फैसिलिटीज़ कहाँ थी, क्या नहीं थी ना। आपको भी मालूम है, ये पोल, ये रोड, ये पत्थर, ये सीमेंट बालू कहाँ था, कुछ नहीं था। तो उस टाइम क्या आलम होगा, सोचने की बात है। सोचे तो भाई ना थोड़ा थोड़ा ना सर में दर्द हो गया, ऐसा बैठ जाना पड़ता है कि अल्लाह ऐसी ऐसी जगह में हमारे वली पैगम्बर इस्लाम साहबा अलैहिस्सलाम, ये भी एक सहाबी बोलेगे ना। जो इंसान भाई मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ कि जो इंसान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस ज़माने में देखा है, उनके साथ बात किया है, जो एक टाइम नमाज़ पढ़ा है, उनके साथ खाया है, तो वो इंसान सहाबी रसूल है, समझे। वो इंसान सहाबी में कहलाता है। और दूसरी बात, 70 वली और एक सहाबी का मर्तबा, सहाबी का मर्तबा 70 वलियों से ज़्यादा है, समझे। एक सहाबी और 70 वली, और 70 वली से ज़्यादा मर्तबा एक सहाबी का है। तो ये इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आँखों से लाइव अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार किया है। उनके हाथ पे बैत किए थे, कलमा पढ़े, कलमा शहादत पढ़ के मुसलमान हुए, फिर वापसी हुए। तो यहाँ पे अल्लाह पाक ने इनको बस रूह कब्ज़ कर लिए भाई। कि एक वही था कि भाई हर इंसान को ना एक मौत का बहाना होना, समझे। कि किसी को बुखार हो गया, किसी सर में दर्द, किसी को कुछ, किसी का कुछ हो गया, कोई हार्ट अटैक से, कुछ ना कुछ अल्लाह पाक बहाना बना के किसी को उठा लेते हैं, समझे। तो बस इनकी हयात बस अल्लाह पाक ने यहाँ तक ही लिखी थी, तो यहीं पे ही अल्लाह पाक ने इनको तदफीन करने लगाए। तो ये भी एक सहाबी रसूल है, समझे। वो ज़माने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत करके वापसी हुए थे। तो भाई हम इनको अभी मतलब के जो जोगी जगपाल ये वो जो सोचते थे वो नहीं, अभी सहाबी रसूल है जो ईमान लेके आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मर्तबा है भाई सहाबियों का, समझे, बहुत बड़ा मर्तबा है। एक सहाबी 70 वलियों पे भारी है भाई। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। दो मज़ार है ना, तो मैं दोनों को अलग अलग सलाम कर रहा हूँ। अब मैं इन सहाबी के मज़ार को मैं चूमा है दिल से, समझे। अब आप समझ सकते हो मैं वो मज़ार को क्यों नहीं चूम रहा हूँ, वजह क्या है। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हो, समझे। तो बस इसीलिए मैं वो मज़ार को नहीं चूमा, समझे। बस दिल खुश होता है, अल्लाह मुझे तौफीक दिया कि मुझे इतना एक अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़रिया बनाया कि मैं इन लोग के कदमों में आके अपना सर तो अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, और कि इंसान की कोई औकात नहीं है,
सर झुकाना होता तो अल्लाह पाक सबसे पहले अपनी माँ के सामने सर झुकाने के लिए बोलते, लेकिन किसी के या फिर बीवी को शौहर के सामने सर झुकाने के लिए बोलते, लेकिन सर झुकाने का हुक्म किसी का भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह के सिवा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने ही सर झुकाना है। बस सर झुकाने का मतलब है कि इनकी इज्जत, इनकी रेस्पेक्ट, और कुछ नहीं, समझे। सर झुकाने का मतलब चूमना है बस, दिल से। बोले तो भाई कि आप इतने बड़े मुकाम पे, इतने बड़े वली अल्लाह साहबा अलैहिस्सलाम के मर्तबे पे हो, बस वही, उसके हटके नहीं, समझे, दिल से बस। भाई का तो सर तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना है और किसी के सामने नहीं, समझे। बस ओके, वीडियो लंबी हो जा रही है और फ़ोन भी छूट रहा है मेरे हाथ से अभी, समझे। वीडियो लंबी हो जा रही है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और जब तक के लिए बस दुआ में याद रखो, अपना ख्याल रखो, भाई को थोड़ा सपोर्ट करो प्लीज़, ओके। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल। अगर आप लोग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं भाई, प्लीज़ वीडियो को आगे बढ़ा के किसी को दूसरे को भेज दो, कि क्या पता उसकी तरफ से मेरे को एक सब्सक्राइबर मिल जाए। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई आपसे मैं, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो ना भाई। जो यूट्यूबर, मैं नहीं, मेरा छोड़ो भाई, मेरा क्या, मैं कुछ नहीं है, जो दुनिया में जो लाखों करोड़ों यूट्यूबर फिर रहे हैं ना भाई, वो ऐसे ही परेशान आप लोग के लिए फिरते हैं। अपना फ़ायदा होता है, सही बात है, वो अपनी जगह है, अपना फ़ायदे के लिए करता है हर कोई, लेकिन भाई उन लोग की जो मेहनत लगती है ना, वो कोई देखता नहीं है, समझे। वो उनके दिल से पूछो क्या मेहनत करते हैं क्या नहीं, वो आपको बताएगा, एक दिन बैठो उनके साथ में बताएगा आपको सब। तो बस इतना ही बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई प्लीज़ कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो चैनल को, ओके। और दुआ में याद रखो, भाई को सपोर्ट करो, ओके। अल्लाह हाफिज़। जब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना और अपना ख्याल रखना, ओके बाय।